देखो साहब, ऐसा है, जब आप गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो आपके जो लिहाफों में जो चीज़ें छुपी हुई ना, चेहरे के पीछे जो चेहरे छुपे हुए वो भी निकल के आएंगे। इमरजेंसी का आपने लोकतंत्र हत्या दिवस और संविधान हत्या दिवस मना रहे हो, मनाते रहो, लेकिन फिर उसमें वो भी चीज़ निकल के आएगी कि उसी संविधान, जब वो इमरजेंसी लग रही थी तो आरएसएस पूरी तरीके से उस इमरजेंसी के पक्षधर थी। और उसके लिखित बयान है, उस समय जो आरएसएस प्रमुख थे उन्होंने इंदिरा गांधी जी को चिट्ठी लिखकर उसका समर्थन किया था। और इमरजेंसी किसकी वजह से लगी थी, कौन उसमें प्रमुख वजह थी, कौन बीजेपी के नेता उस समय इन्वॉल्व थे उसमें, क्योंकि बीजेपी का जन्म तो 1982 में हुआ। उससे पहले जो भारतीय राष्ट्रीय जो जनसंघ था उसके कौन कौन से नेता थे, तो वो भी परत दर परत, जब आप इतिहास को रोदेगे ना, दूसरों पे कीचड़ उछालने की कोशिश करोगे तो वो कीचड़ आपके दामन पे भी गिरेगा, क्योंकि आपके दामन में दाग हैं। तो चीज़ें निकलेंगी, बिल्कुल निकलेंगी। आप खूब लोकतंत्र हत्या दिवस मनाओ, लेकिन जनता तो अभी वर्तमान पे बात करना चाह रही है, मणिपुर पे आपसे बात करना चाह रही है, नोटबंदी पे बात करना चाह रही, जीएसटी जो आपने लगाई थी उसके लिए कौन सा दिवस मनाओगे, जो 700 किसानों की शहादत हुई, ये तो बिल्कुल सामने की बात है श्रीमान जी। 13 महीने जो गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टिगड़ी बॉर्डर पे किसान रहे, 700 से ज़्यादा किसान जो शहीद हुए, आपने भी एक साल वहाँ कवरेज किया है और तमाम मीडिया के साथियों ने, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, उन्होंने कवर किया है। तो उन चीज़ों का, लखीमपुर खीरी का, तो इनके लिए कौन सा दिवस मनाओगे आप? जो आपने बेरोजगारी बढ़ा के चरम पे कर दी है, तो उसके लिए मोदी जी कौन सा दिवस मनाएंगे? जो नीट की परीक्षा सहित तमाम 70 परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए हैं, उसके लिए कौन सा दिवस मनाओगे? तो ये सारे दिवस भी मना लो। लगातार आप पूरी तैयारी हो चुकी है उनके संविधान, घेर लो, घेर लो। हम तो कह रहे तुम घेर लो, तुम तो भैया सरकार में हो, तुम कैसे घेरोगे? और इसी वजह से ये लोग सत्ता से बेदखल हुए हैं, जो 240 सीटों पे रह गए, इसी वजह से रह गए, क्योंकि इनसे सवाल करो तो नेहरू गांधी पे पहुंचते थे। अब नेहरू जी के पास तो पहुंच गए, अब जो है ये इंदिरा गांधी जी के पास आ गए। और जितना जितना ये पीछे पीछे भूतकाल में जाएंगे, बैक में जाएंगे, इनकी मिट्टी उतनी ज़्यादा खोदेगी। अब हम तो एक चीज़ और कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, हालांकि थोड़ी सी ये मतलब वैसी बात है, इसको ज़्यादा संजीदगी से ना लिया जाए। अब जैसे रिकॉर्ड बनाने की बात हो रही, तो सोशल मीडिया पे ही चल रहा है, मुझे ध्यान आ गया कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए लगातार, तो नेहरू जी के कह रहे हैं रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। तो अब इसमें एक चीज़ और बता रहे हैं लोग कि नेहरू जी भी 9 साल जेल रहे थे, तो मोदी जी भी 9-10 साल अगर जेल ले लें तो हो सकता है वो रिकॉर्ड आगे, बांग्लादेश की आज़ादी में जेल नहीं रहे, रिकॉर्ड तोड़ मोदी जी बांग्लादेश को आज़ाद करा तब जेल में नहीं। तो ऐसा कोई रिकॉर्ड तो है नहीं, मोदी ने खुद कहा है ना। उनके कहने से क्या होता है, वो तो अपने आप को अवतारी पुरुष बता रहे हैं कि मैं अवतारी हूँ, मैं जो साहब बायोलॉजिकली नहीं हूँ। हालांकि इन बातों पर चर्चा करेंगे तो हमारा जो है चर्चा का विषय अलग हो जाएगा। मोदी जी तो दिव्य अलौकिक आदमी है, अचानक जो है संविधान की कथनी करनी भरोसा मत। अच्छा, लास्ट सवाल है कि अचानक जो है संविधान की इतनी चिंता क्यों नहीं लगी? अभी जब चुनाव से ठीक पहले इन्हीं के लोग जो है संविधान बदलने की बात करते थे, और आज वो कह रहे हैं संविधान हत्या दिवस बता रहे कि संविधान के मुद्दे पे ये घिरे हुए हैं, इसीलिए संविधान हत्या दिवस के नाम का एक जो है जिन्न लेके आ गए हैं। जैसे सावरकर बुलबुल से उड़ के पूरे देश का भ्रमण करते थे, उसी तरीके से ये जो है संविधान हत्या दिवस लेके आ गए हैं। लेकिन इनका ये जो पैतरा है संविधान हत्या दिवस वाला, ये पैतरा भी फुस हो चुका है। सोशल मीडिया पे आप देखो चल ही नहीं रहा। जो पेड ट्वीट करने वाले जो है ना, ट्विटर ट्वीट करने वाली जो गैंग है इनकी, टूल किट गैंग, वही ट्वीट कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई रत्ती भर दिलचस्पी ले ही नहीं रहा। सबको पता है इमरजेंसी क्यों लगी थी, क्या हालात रहे थे, उसके बाद इंदिरा जी का क्या उस पर स्टैंड रहा था, सारी चीज़ें संविधान में तो है ना कि इमरजेंसी लग सकती है, तो फिर हत्या कैसे हुई संविधान की? नहीं, तो इमरजेंसी लग सकती, वही तो मेरे से जानना चाहिए कि इमरजेंसी लग सकती है। बात ये है कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है, तो हमें इस पे चर्चा क्यों करनी चाहिए? अगर ये कोई मुद्दा होता, इससे कुछ देश की अर्थव्यवस्था का कुछ भला हो रहा होता, इससे युवाओं को कुछ रोजगार मिल रहा होता, तो इस पे चर्चा करते। अब वो तो 50 साल पुरानी बात है। 50 साल पुरानी बात पे चर्चा करने से क्या वर्तमान हालात ठीक हो जाएंगे? जो बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरी मिल जाएगी, जो मणिपुर में हालात खराब हैं क्या वो हालात ठीक हो जाएंगे? पुराने मुद्दे पे क्यों चले जाते हैं? कभी मुगलों पे जाते हैं, कभी इमरजेंसी पे चले गए, आज के वर्तमान मुद्दों पे बात नहीं करते। ये बात तो भाई, ये तो खासियत है बीजेपी की, क्योंकि वर्तमान पे अगर ये चर्चा करेंगे तो इन्हें काम करना पड़ेगा। अब वर्तमान पे सवाल हो तो रहे हैं, राहुल गांधी जी सवाल कर रहे हैं पेपर लीक पे, अग्निवीर पे, नौकरियों पे, और इसके अलावा जो तमाम मुद्दे इन पे राहुल जी बात कर रहे हैं, महंगाई पे, जीएसटी पे, नोटबंदी पे, तो मोदी जी भागे भागे फिर रहे हैं। मोदी जी चले जाते हैं, टाइम मशीन में बैठ जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। पहले चले जाते थे 100 साल पीछे नेहरू जी के पास, अब वो धीरे धीरे इंदिरा जी के पास आ रहे हैं। अब देखना 1 आध साल 6 महीने में राजीव जी के पास चले जाएंगे, कुछ राजीव जी वाला मुद्दा ही निकाल के लाएंगे, लेकिन वर्तमान पे बात नहीं करेंगे ये, क्योंकि वर्तमान पे बात वो करे जिसने कुछ काम किया हो, और जिसने हमेशा गप्पबाजी करी हो, जिसने हमेशा मन की बात करी हो, तो वो क्या वर्तमान पे बात करेगा?